बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेसन के अंदर हमारे पास है न्यूमेरिकल्स क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10। इसका जो पहला न्यूमेरिकल है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसके अंदर जो आसान तरीक़ेकार है इसके सॉल्यूशन का, वो तरीक़ेकार क्या है इसको ज़रा हमने फोकस करना है। अब इसमें सबसे पहले डेटा हम लोगों ने समझ लेना है कि गिवन डाटे के अंदर हमारे पास कौन सी चीज़ें दे दी गई हैं। अब देखना ये है कि स्टेटमेंट के अंदर क्या हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हेडिंग्स बना लेंगे डाटे की। तो अब इसमें देखें हमारे पास जो टाइम दिया गया है 2 सेकंड है, और ग्रेविटी ऑफ अर्थ ये हम लोग जानते हैं, अगर ना भी दें तब भी हमें आइडिया होता है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। यहाँ के ऊपर 10 मीटर पर सेकंड लिखा गया है, ये 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है। और ग्रेविटी ऑफ मून हमें प्रोवाइडेड है, दैट इज इक्वल टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ बाई 6 की बात करते हैं। अब जो ग्रेविटी ऑफ मून है वो ग्रेविटी ऑफ अर्थ का छठा हिस्सा होती है। इसको अब अगर सॉल्व करें यहीं के ऊपर, ग्रेविटी ऑफ अर्थ वो हम लोग जानते हैं, वैसे एक्चुअल वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन यहाँ के ऊपर जो हम उसको राउंड ऑफ करके लिखते हैं 10 डिवाइडेड बाई 6। जब इसको सॉल्व आउट करेंगे 1.6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। हमें कहते हैं यू हैव टू कैलकुलेट लेंथ एट अर्थ एंड लेंथ एट मून, गिवन स्टेटमेंट के अंदर जो बुक के अंदर दे दी गई है। अब लेंथ दो हम लोग ने कैलकुलेट करानी है, अर्थ के ऊपर उसकी लेंथ क्या होगी और मून चांद के ऊपर उसकी लेंथ क्या होगी। अब इसके अंदर सॉल्यूशन के लिए हेडिंग दे देंगे, वी नो दैट टी इज इक्वल टू 2πl/g अंडर रूट। देन ये फार्मूला दिया गया है टी इज इक्वल टू 2πl/g अंडर रूट। अब इसके बाद हम लोगों ने राइट करना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब क्योंकि हम लोगों ने लेंथ कैलकुलेट करानी है, दोनों साइडों के ऊपर स्क्वायर लेंगे। टी का स्क्वायर है 2πl/g होल का स्क्वायर, ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 का स्क्वायर कितना बन जाता है 4π का स्क्वायर। फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ को कैलकुलेट कराना है। अब लेंथ का फार्मूला बनेगा, जी को अगर उधर लेके चले जाते हैं, टी का स्क्वायर जी डिवाइड बाई 4π का स्क्वायर। अब हमने लेंथ अर्थ के लिए फाइंड करनी है और मून के लिए। तो जब लेंथ अर्थ के लिए फाइंड आउट कराएंगे तो ग्रेविटी भी अर्थ की यूज़ करेंगे। अब जैसा कि नीचे सोल्यूशन के अंदर दिया गया है, टाइम की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे और इसके साथ जी की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 4 और पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है 3.14 इसका स्क्वायर। इसके साथ इसको जो ही सॉल्व करते हैं हमारे पास इसका रिजल्ट आता है 1.02 मीटर। अब यही चीज़ हम लोगों ने कैलकुलेट करानी है मून के लिए, तो फार्मूला दोबारा यूज़ करेंगे। यहाँ के ऊपर फार्मूला यूज़ नहीं किया गया, लेंथ इज इक्वल टू टी का स्क्वायर, ग्रेविटी मून के लिए लिखेंगे GM और 4π का स्क्वायर, फिर वैल्यूज़ पुट करेंगे। नाउ पुटिंग वैल्यूज़ 2 का स्क्वायर और ग्रेविटी ऑफ मून कितना है 1.67, और इसको जब सॉल्व आउट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.17 मीटर। इसी तरह से हमारे पास है न्यूमेरिकल सेकंड 10.2। इसके अंदर गिवन डेटे में कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। लेंथ दैट इज इक्वल टू 0.99 मीटर एंड टाइम पीरियड इज 4.9 सेकेंड। देन वी हैव टू फाइंड आउट ग्रेविटी। हमें क्या आइडिया देते हैं, आप ग्रेविटी फॉर मून को कैलकुलेट करें। बुक के अंदर अगर गिवन स्टेटमेंट आप रीड करते हैं तो उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स प्रोवाइडेड है। तो अब सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, फॉर इट्स सोल्यूशन वी नो दैट टी इज इक्वल टू 2πl/g अंडर रूट, वही टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वाला फार्मूला लगेगा। फाइंड आउट कराना है हम लोगों ने जी को, तो दोनों साइडों के ऊपर स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये बनेगा टी का स्क्वायर 2πl/g होल का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट उसी तरह से कैंसिल आउट हो जाएंगे।
तो अब जी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। जी को हम दूसरी साइड के ऊपर लेके चले जाएंगे और टी का स्क्वायर नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो आएगा 4 पाई का स्क्वायर एल ओवर टी का स्क्वायर। अब अगर इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, 4 पाई की वैल्यू 3.14, इसका स्क्वायर हो जाएगा। लेंथ दे दी गई है 0.99, इसी तरह से 4.9 सेकेंड का स्क्वायर, क्योंकि नीचे टी का स्क्वायर है इस लिहाज से। इसको अब सॉल्व करते हैं डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से, हमारे पास इसका रिजल्ट बनता है g इज इक्वल टू 1.63 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये ग्रेविटी फॉर मोन जो हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा।